हेलो एवरीवन। भाई बहुत सारे बच्चे परेशान है कि सर डेट शीट आ गई, प्री बोर्ड का पेपर अच्छा नहीं गया, प्री बोर्ड में मार्क्स कम आए। तो अब हमें क्या करना चाहिए भैया? करोगे तो तब जब आज तक आपको ये पता हो कि आप गलती क्या कर रहे हो। पढ़ते हुए टाइम आप जब पढ़ने के बारे में जब सोच भी रहे हो तो आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है वो आज तक आपको पता ही नहीं है। 99.9% बच्चों को अपनी गलतियां ही नहीं पता कि अगर ये छोटी छोटी गलती आप ठीक कर लो तो आपने आज भी अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो 75 से 90% तक, और अगर पढ़ रखा है तो 85 से 95 क्या 100% मार्क्स भी आप ला सकते हैं। वही बेस्ट स्ट्रेटेजी और वो सारी गलतियां आज की वीडियो में किसी भी सब्जेक्ट पे हो अप्लाई होगी ये वीडियो, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और इसमें से आप कौन कौन सी गलती कर रहे हो या कर रहे थे, इसके बाद तो सुधर जाएगी ना, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। देखिए, सबसे बड़ी गलती आप कोई भी सब्जेक्ट लेने के पढ़ने बैठते हैं तो क्वेश्चन को जज करना छोड़ दो। अब ये जज करना क्या मतलब होता बताता हूं। मैथ्स की बुक उठाई, ये उठाई, मान के चला हमने लिया टिग्नोमेट्री, ये तो 12th की है, कहीं 10th की बात कर रहा हूं मैं। टिग्नोमेट्री चैप्टर ओपन किया, 8.1 तो रेशो वाला, ये तो आसान है ना। 8.2 में तो सिर्फ एंगल की वैल्यू डालनी है, साइन 60 कॉस 60, सिर्फ एलसीएम लेना है, ये तो आसान है, ये तो हो जाएगा। ओहो, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी इसमें नहीं आता है, चलो ये तो बाद में करूंगा, ये नहीं आता। ट्रिग्नोमेट्री करने बैठे थे, पढ़ने नहीं बैठे थे भाई तुम। ये आसान है, ये तो हो जाएगा, ये मुश्किल है, ये मेरे से होगा नहीं। ट्रिग्नोमेट्री खत्म, एक भी क्वेश्चन नहीं किया। भाई क्वेश्चन मानो तब कि मुझे आता है जब सॉल्व कर लो, कॉपी में सॉल्व कर लो, तब बोलो कि हाँ हो गया, आंसर मैच कर गया, अब आता है ये मुझे। आप पहले ही सब जज कर लेते हो एग्जाम में। उसमें से अगर आपके पास कहीं पीवाई क्यू कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, 15 20 25 30 क्वेश्चन है, आप देखो अरे ये तो हो जाएंगे, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो घुमावदार थे, वो एग्जाम में आ गए, आपके तोते उड़ गए, आपको आता ही नहीं था, क्योंकि आपने तो हो जाएगा नहीं होगा क्वेश्चन को जज पहले ही कर लेते हो। ये आसान है, ये मुश्किल है, इसको बाद में करूंगा, फिर पढ़ क्या रहे हो। दूसरी सबसे बड़ी गलती, ओनली क्वालिटी मटेरियल यूज करो इस टाइम पे। क्वालिटी मटेरियल मतलब जब भी आप पढ़ने बैठते हो ना, आप बता देना मुझे ये दोनों गलतियों के बारे में। जब भी आप पढ़ने बैठते हो, आज मैं मैथमेटिक्स करूंगा, मतलब कल सोचा कि अगले दिन मैथमेटिक्स पढ़ूंगा इस टाइम पे, बैठ गए। अब जब मैथमेटिक्स पढ़ने बैठे हमें ये नहीं पता क्या पढ़ना है, बैठ गए, एनसीईआरटी उठा ली, आरडी उठा ली, प्रीवियस ईयर की बुक भी उठा ली, सैंपल पेपर भी उठा लिए, कोई और बुक भी उठा ली, सारी रख ली, जिस ट्यूशन में पढ़ते हो वो असाइनमेंट भी उठा लिए। फिर वो पढ़ूं, किस में से पढ़ूं? एनसीईआरटी करूं, पीवाईक्यू करूं, आरडी शर्मा से करूं, सर के असाइनमेंट करूं, नहीं नहीं उस टीचर ने बोला था इससे कर लेना, ये करूं? कुछ नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं पता कि तुम्हें करना क्या है। तो भाई सबसे पहले क्या करो, क्वालिटी मटेरियल देखो, कौन सा मटेरियल है। सिर्फ जब भी आप पढ़ने बैठो, एनसीईआरटी अगर कर ली है तो उसको भी हटा दो, सिर्फ क्वालिटी वही मटेरियल होना चाहिए कि मुझे इसमें से ही करना है। अगर उसमें 50 क्वेश्चन है तो मुझे ये 50 क्वेश्चन ही खत्म करने हैं, जो करना है उसके बाद जो मर्जी करो, लेकिन आपको ये पता होगा कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन तो कर लिए। अब जब मैंने पीवाई क्यूज कर लिए, चाहे उसमें 50 क्वेश्चन है, 60 है, 70, किसी भी चैप्टर में, मैंने ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म कर लिया, ये मुझे आता है, ये हटा दो। नेक्स्ट टाइम अगर पढ़ रहे हो तो दूसरी बुक ले लो। लेकिन आपको यही नहीं पता 4 क्वेश्चन आरडी से करे, 4 पीवाई क्यू करे, 4 एनसीईआरटी की करे, आखिरी में यही नहीं पता कि मैंने किया क्या था। आखिरी का मतलब है 1 महीने 1.5 महीने, ओहो मेरी तो ये बुक भी रह गई, मेरा तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। तुम्हें यही नहीं पता तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, कौन सा चैप्टर आता है कौन सा नहीं आता है, बीच में झूल रहे हो। और जो आता है वो आधा अधूरा आता है, क्योंकि पूरा किया ही नहीं है तुमने।
तो इसलिए हर एक जब भी सब्जेक्ट पढ़ने बैठो, एक क्वालिटी मटेरियल पहले पूरा फिनिश कर लो। उसके अलावा कुछ करना है तो वो बाद में कर लेना, पहले उसको फिनिश करके फिर नेक्स्ट बुक उठा लो। वो खत्म कर लेते हो अगर पढ़ने वाले बच्चे हो तो तब तीसरी बुक की तरफ जाओ। ऐसे नहीं है सब खिचड़ी बना दो, और तुमने बना भी खिचड़ी रखी है इसलिए तुम्हारे दिमाग का दही भी हो रखा है। फैक्ट बात है ये। तो ऐसी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है, अब नहीं करनी है। और एक क्वेश्चन बहुत आता है, सोर मतलब क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम है तुम्हारे, और यहाँ पे बता दूं भाई अगर किसी को भी फ्री के पीवाईक्यू चाहिए हो या सैंपल पेपर चाहिए हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वीएम सर क्लास 10th, 12th में हो तो 12th का कर लो, ठीक है। वहां पे आपको पीवाईक्यू और सैंपल पेपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारे चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। मतलब बोर्ड एग्जाम है और वो पूछ रहा है अब मुझे सर कितने घंटे कितने आवर्स मुझे स्टडी करनी चाहिए, बताओ इनको, बताओ भाई कितने घंटे पढ़ना चाहिए। मतलब कोई और बताएगा क्या तुम्हें आके? एक्चुअल में तुम क्या है, तुम डिपेंडेंट हो गए भैया दीदी पे यूट्यूब, जो वो बोलेंगे, अगर वो कम बोलेंगे तो वो अच्छे हो गए, उसी के हिसाब से करेंगे, जो ज्यादा बोलेगा वो खराब हो गया। आप दूसरे पे डिपेंडेंट क्यों हो यार? भूख तुम्हें लगी है तो खाना तो तुम ही खाओगे ना, कोई और आएगा खिलाने? नहीं मैं 3 दिन से खाना नहीं खाया हूं, लेकिन उन्होंने बोला है कि कम खाना है। जब मैंने सुबह भी खाना खाया था उन्होंने बोला बहुत ज्यादा खाना है, तो मैं 4 दिन का खाना एक साथ खा लूंगा। भाई जितनी भूख है उतना ही तो करो खाओगे ना। तो जितना अगर कम पढ़ाई कर रखी है, तो अब आपका टाइम आ गया है ज्यादा पढ़ने का। अगर आपको आता है तो फिर भी एक अच्छा टाइम दो अपनी सेल्फ स्टडी को कि आप अच्छा स्कोर कर पाओ। तो ये आप पे डिपेंड करता है, हर एक बच्चे का अलग अलग टाइम टेबल होना चाहिए आपके पास कि मुझे इतना टाइम पढ़ना है। उसके बाद सर कितने घंटे सोना चाहिए? भाई कम से कम 7 घंटे सोना चाहिए, इसका आंसर मेरे पास है। 7 आवर्स से कम नहीं सोना है। अगर नहीं सोओगे ना तो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा। कोई बोलता 5 घंटे सो जाओ, बड़े बड़े 30 मार्क का खुद वो 8 12 12 घंटे सोते हैं, लेकिन तुम्हें कहते हैं 5 घंटे सो पेपर नहीं। 5 आवर्स सोगे, एक दिन सो जाओगे, 2 दिन सो जाओगे, 4 दिन सो जाओगे, लेकिन 5वें दिन 5th डे आपका सर्कुल बिल्कुल खराब हो जाएगा। आपका माइंड काम करना बंद कर देगा, फिर जो भी पढ़ोगे वो आपके दिमाग में नहीं जाएगा, ये पक्की बात है। तो इसलिए मिनिमम 7 आवर्स तो आपको सोना है। तो रात को अगर पढ़ने वाले तो दिन में सो जाओ, दिन में पढ़ने वाले हो तो रात में सो। 7 आवर्स तो मिनिमम सोना है। बीच में भी मैं बोलूंगा 30 मिनट्स का तो एक नैप आपको लेना चाहिए दिन के बीच में, कहीं पे भी लो। फोन छोड़ोगे तो टाइम बहुत, सो टाइम नहीं है, टाइम बहुत है। फोन छोड़ के देखो बहुत टाइम मिलेगा तुम्हें, फालतू का टाइम लगाते हो फोन में। कोई भी रेफरेंस बुक इस टाइम आपको नहीं करनी है, RDRS कोई भी बड़ी रेफरेंस बुक नहीं करनी है। पीवाईक्यूज कर लो, एनसीईआरटी पहले करो, पीवाईक्यूज कर लो, सैंपल पेपर कर लो, लेकिन कोई भी रेफरेंस बुक अगर लोगे तो बहुत बड़ी होती है भाई। किसी टीचर के, अच्छे टीचर के, भैया दीदी के नहीं, किसी अच्छे टीचर के नोट्स कर लो किसी भी सब्जेक्ट के। लेकिन बड़ी रेफरेंस बुक लोगे तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। एनसीईआरटी मस्ट है मैथ्स के अंदर भी। अगर मैथ्स की बात करूं तो आपको आने वाले टाइम पे इसी चैनल पे सारे वन शॉट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है। और वन शॉट पिछले साल के भी है, जब तक आप काम चला सकते हो उनसे ही, ठीक है। एमसीक्यूज की वीडियो भी इसी चैनल पे डली हुई है, बहुत सारे एमसीक्यूज मैंने करा रखे हैं, सेशन रीजनिंग करा रखी है, केस बेस करा रखे हैं। वो आप जाके उनकी रिकॉर्डिंग लाइव जा रिकॉर्डिंग में आप देख सकते हो। सैंपल पेपर अभी नहीं करने हैं, इसको हम जनवरी में स्टार्ट करेंगे या दिसंबर लास्ट में करेंगे। अभी आपके पास 1 महीना है। पीवाईक्यूज एनसीईआरटी अच्छे से करनी है ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि पेपर का लेवल क्या होता है। पीवाईक्यूज भी चैप्टर वाइज करने, पेपर लेके मत बैठ जाए। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, और ये सब करने के लिए आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होना कंपलसरी है। अगर ये नहीं है, मैं कल 5 आवर्स पढ़ूंगा बोल तो दिया, किया नहीं, तो कोई फायदा नहीं है। जहां हो वहीं रहोगे। ज्यादा से ज्यादा अगर 40% अभी आ रही है तो 50-55 हो जाएंगे, लेकिन अगर 40 से आज भी 80 पे जाना चाहते हो
जहाँ 80 आ रहे हैं 95 पे जाना चाहते हो, 95 आ रहे हैं 95 से ज्यादा रखना चाहते हो, तो सेल्फ डिसिप्लिन अपने अंदर लाना पड़ेगा। अगर ये नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं कर पाओगे जिंदगी के अंदर, या नहीं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये सारी गलती अगर आप सुधार लेते हो, आई अपने आप हो जाएगी। तुम्हें पता है क्या पढ़ना है, लेकिन छुपा रहे हो। किसका अच्छा मटेरियल ये तुम्हें पता है, लेकिन तुम जान के इतना सारी चीजें लेके बैठते हो। कब पढ़ना है कब टाइम है ये तुम्हें पता है, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन की वजह से आप उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। तो ये अपने अंदर लाओ, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वीडियो अच्छी लगी हुई तो दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।